डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एमवी वाला। आप इसको पढ़ेंगे। जिसके पहले मैंने बता रखा था, याद करेंगे सभी कि इसके पहले जो मैं बताया था वो बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों का इंडेफिनिट टेंस जो होता है वह तीन तीन प्रकार का होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं समरी कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंस जब हम पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तब हम पढ़ते हैं कि तीनों टेंस के चार चार भेद होते हैं, जैसे इनडेफिनेट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से 12 टेंस हुआ। और इस 12 टेंस में से हमने बताया कि पहला जो इनडेफिनिट टेंस होता है, इनडेफिनिट टेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला उसमें जो होता है वह होता है, याद करेंगे, टू बी वाला, जो हम पढ़ चुके हैं। और अगर नहीं पढ़े हो तो पीछे वीडियो मेरे देखोगे सभी। पहला होता है टू बी वाला, दूसरा होता है टू है वाला, और तीसरा जो होता है इसका वह होता है एम भी वाला। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एम भी वाला। पिछले वीडियो में मैं बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम भी वाला ऐसे वाक्य जिसके अंत में प्रायः मुख्य क्रिया लगा हो, पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, गाना, हंसना, रोना, और उसमें ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू इत्यादि लगे हो तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट का एम भी वाला कहते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वह है पास्ट इंडेफिनिट का एम बी वाला। तो सबसे पहले हम जानेंगे, पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एम बी वाले में होगा। तो उसके लिए हम यहाँ एक छोटा सा वीडियो रखे हैं, इस पर ध्यान देंगे। हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन होता है याद रखो। सबसे पहले होता है टू बी वाला, दूसरा टू है वाला, और तीसरा होता है एम भी वाला। तो टू बी वाले में हमने बताया था ऐसे वाक्य जिसके अंत में भूतकाल में था, थे, थी, होता था, होते थे, होती थी, बिना मुख्य क्रिया के लगता था, लगते थे, रहता था, रहते थे, रहते हैं। ऐसे वाक्यों को वाज वेयर की सहायता से हम बनाते थे। दूसरा मैं बताया था टू है वाला। टू है वाले में हमने बताया था ऐसे वाक्य जिसके अंत में रखता था, रखते थे, रखती थी, के पास था या को था इत्यादि लगे रहे हो, तो ऐसे वाक्यों को हम हैड की सहायता से बनाते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एम भी वाले वाक्यों को। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एम भी वाले वाक्यों को थोड़ा सा हम पढ़ लें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एम भी वाले वाक्यों को जब हम पढ़ेंगे तो ये रहा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एम भी वाला। तो ऐसे वाक्य, एम भी का मतलब होता है मेन वर्ब। इसकी सबसे पहले हम पहचान करते हैं कि पहचान क्या है। कैसे पहचानेंगे कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एम भी वाले में है। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में मुख्य क्रिया लगा हो, पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, गाना, हंसना, रोना, और उसमें ता था, ते थे, ती थी, या आ, ए, ई लगे हों, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एम भी वाला वाक्य कहते हैं। जैसे मुख्य तौर पर समझेंगे हम जो, जैसे वह पत्र लिखा, इसमें लिखा दिया हुआ है, तो वह पत्र लिखा, लिखा में कोई भी अक्षर नहीं है तो इसमें स्वर नहीं लगा है, तो क्या लगा है, आ लगा है, लिखा। या लिखता था, अंत में दिया है इसमें ता था। तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में आ, ए, ई लगे हों, या ता था, ते थे, ती थे लगे हों, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट के एम भी वाला वाक्य समझते हैं। जैसे मैं पटना गया, तुम पढ़ते थे, तुम पटना गए, तुम पटना जाते थे, वह क्रिकेट खेलता था। ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें मुख्य क्रिया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट के एम भी वाले में रखते हैं। और जब ये समझ में आ जाए कि वाक्य किस टेंस में है, तब हम उसको बनाना शुरू करते हैं। तो हम उसके नीचे हेडिंग देंगे, अब फिर से एक लाइन छोड़कर, बनाने का नियम। तो बनाने का जो नियम होगा उसमें लिखेंगे ऐसे वाक्यों को, आप पूरा लिखेंगे, हम लोग, मैं जो बोल रहा हूँ पूरा लिखोगे, ऐसे वाक्यों को एम भी टू की सहायता से बनाते हैं। एम भी टू का मतलब होता है मेन वर्ब का दूसरा रूप। एम भी टू की सहायता से बनाते हैं। पूरा लिखो बच्चे, बोर्ड पे कलम से लिखने में दिक्कत होती है मुझे। एम भी टू की सहायता से बनाते हैं, ये हो गया बनाते हैं, पूरा लिखेंगे बच्चे। तो इस तरीके से हमारा हो गया कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता था, ते थे, ती थी, आ, ई लगे हों, तो ऐसे वाक्यों को हम मेन वर्ब के दूसरे रूप, माने मेन वर्ब का दूसरे रूप की सहायता से बनाते हैं। मेन वर्ब के दूसरे रूप को अगर सामान्य तौर पे देखना हो बच्चों, तो आप इसे देख सकते हैं।
जो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक है ये, उसमें सबसे लास्ट में जो 4-5-7 पेज है उसमें देख लेना, उसमें वर्ब के 3 रूप दिया हुआ है, जैसे गो, वेंट, गॉन। इसको और आसानी से समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग। दूसरे रूप का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा गो, तो गो का 3 रूप दिया होगा, गो, वेंट, गॉन। गो का मतलब होता है जाना। उसी प्रकार मतलब राइट, WRITE, राइट का दूसरा रूप देखेंगे तो आता है WROTE, रोट और रिटेन। इस तरीके से इसी में बाकी बहुत सारे वर्ड्स है, जितने सारे वर्ब्स है उसके 3-3 रूप इसमें दिए हुए हैं, तो हम इसमें से प्रयोग करेंगे कौन सा रूप, तो ये दूसरा वाला रूप, इसे कहते हैं V1, इसे कहते हैं V2 और इसे कहते हैं V3। तो ये V3 हो गया हमारा, तो V1, V2 और V3। तो यहाँ से ये मेन वर्ब का जो दूसरा रूप है, इसी V2 को हम MV2 का लिख रहे हैं, तो हम MV2 का रूप प्रयोग करेंगे दूसरा रूप। जैसे गो, वेंट, गॉन में से वेंट प्रयोग करेंगे, राइट, रोट, रीड में से रोट प्रयोग करेंगे, रीड, रेड, रेड में से रेड प्रयोग करेंगे, उसे कम, केम, कम में से केम का प्रयोग करेंगे हम। तो इस तरीके से हम इसमें दूसरा रूप प्रयोग करेंगे। जैसे अब हो गया कि वह पत्र लिखा, या वह पत्र लिखता था, जिसमें मेन वर्ब के दूसरे रूप में प्रयोग करेंगे। लिखना के इंग्लिश राइट होता है, तो राइट के दूसरा रूप रोट यहाँ प्रयोग होगा। अब इसको बनाने के लिए मुख्य तौर पे 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, चारों का हम पैटर्न यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव का पैटर्न हम लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एस फॉर सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब का दूसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जब हम लिखेंगे तो इसमें हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं। अब इस पर जैसे है कि वह पत्र लिखा, सेंटेंस क्या है, वह पत्र लिखा, आ लगा है, या वह पत्र लिखता था। अगर ताथा रहे या आ लगा रहे तब भी बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट वह के लिए हम क्या कौन पत्र लिखता था, तो वह के लिए हमने लिख दिया ही। इसके बाद मेन वर्ब का दूसरा रूप, तो मेन वर्ब देख लो यहाँ पे, मेन वर्ब क्या है, लिखा। तो लिखना का इंग्लिश राइट होता है, तो राइट का दूसरा रूप रोट, तो ही रोट लिख लेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट दिया है क्या लिखता था जी, तो पत्र, तो पत्र के लिए हमने लिख दिया अ लेटर। क्या लिखा, एक पत्र लिखा, इसलिए हमने लिख दिया अ लेटर। वह पत्र लिखा या वह पत्र लिखता था। इसी प्रकार दूसरा वाक्य कि हम लोग पटना गए या हम लोग पटना जाते थे। ऐसा कोई भी वाक्य रहेगा तो हम लोग के लिए हम लोग वी लगाएंगे। गए, जाना का गो होता है, गो का दूसरा वेंट लगा दिए। और गो के बाद या वेंट के बाद या गॉन के बाद यदि कोई निश्चित जगह दिया हो तो हम निश्चित रूप से प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। गो, वेंट, गॉन के बाद कोई जगह दिया रहेगा तब हम टू का प्रयोग करेंगे, और कोई जगह नहीं दिया रहेगा तो टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब पटना के लिए हमने लिख दिया यहाँ पटना, तो वी वेंट टू पटना। इस तरीके से ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ख़त्म हो गया। इससे संबंधित आप एक चैप्टर्स बनाएंगे। और तब तक मैं फिर अब बताने जा रहा हूँ इसका अगला हिस्सा, और वह है निगेटिव। फिर हेडिंग देंगे हम लोग NEGATIVE। तो निगेटिव के वाक्यों को बनाने का पैटर्न में लिखा हूँ नीचे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड प्लस नॉट लिखते हैं, तब MV1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मैं पढ़ाया था उसमें मैं बताया था कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग करते थे मेन MV वाले वाक्यों में, और यहाँ हम डू डज के जगह पे हम डिड का प्रयोग करेंगे। डू डज में हमें सोचना था कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, ही, शी, इट या एक नाम, तो उसके साथ डज का प्रयोग करते थे और बाकी सबके साथ डू का। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के MV वाले वाक्यों में डू डज का झमेला नहीं है, सिर्फ डिड का प्रयोग करना है, तो ये सब के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। चाहे वह सब्जेक्ट आई हो या वी हो या ही, शी, इट हो या यू हो, सबके साथ डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें हमने एग्जांपल दे दिया है, वह पत्र नहीं लिखा या वह पत्र नहीं लिखता था। तो वह पत्र नहीं लिखा आ लगा है, और यह लिखता था, दोनों प्रकार का वाक्य रहे तो कौन पत्र नहीं लिखा, तो वह सब्जेक्ट हो गया, तो वह के लिए हमने लिख दिया ही के बाद हमने यहाँ डिड दिया है तो हमने लिख दिया डिड। नॉट लगाना है तो नॉट, ही डिड नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमेशा अंत में होता है, लिखता था या लिखा, इसीलिए हमने उसके लिए लिख दिया राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है यहाँ से देखकर, तो ऑब्जेक्ट दिया है क्या नहीं लिखा जी, तो पत्र ऑब्जेक्ट हो गया हमारा।
तो पत्र के लिए लिख दिया हमने लेटर का प्रयोग हमने कर दिया, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इस तरीके से इसका दूसरा वाक्य है कि हम लोग पटना नहीं गए। कौन पटना नहीं गए? गए, चूँकि ए लगा है वाक्य के अंत में, देख लो ए लगा है तो ए रहे या पटना नहीं जाते थे रहे, दोनों रहता तो दोनों के लिए हम इसी का प्रयोग करते, मेन वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग करते थे। लेकिन निगेटिव है तो इसमें हम बनाएंगे तो यहाँ डिड का प्रयोग हम कर लेंगे। तो हम लोग अब बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग के लिए हमने लिख दिया वी के बाद डिड का प्रयोग करते हैं, तब नॉट का प्रयोग करते हैं, तब मेन वर्ब का पहला रूप प्रयोग करेंगे गो। याद रखेंगे जब भी हम डिड का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब का पहला रूप प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग जब हो जाएगा तो हमेशा MV1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह डू डज का दूसरा रूप हो जाता है, दो बार हम दूसरे रूप का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वी डिड नॉट गो, और उसके बाद जगह दिया है पटना, तो हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेंगे, वी डिड नॉट गो टू पटना। इस तरीके से ये भी हो गया। निगेटिव भी हमारा समाप्त हुआ बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के MV वाले वाक्यों का अफर्मेटिव और निगेटिव हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव। ये हमारा रहा इंट्रोगेटिव, ये रहा इंट्रोगेटिव के लिए। हाँ, तो इंट्रोगेटिव जब हम पढ़ेंगे MV वाले का, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। इसके पहले हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के टू बी वाला, टू हैव वाला और MV वाले का, तीनों का इंट्रोगेटिव हम यहाँ लिख रखे हैं। तो टू बी हम पढ़ चुके हैं, टू हैव पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का MV वाले का इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, स्पेलिंग लिख रहे हैं INTERROGATIVE, ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का पैटर्न जो होगा वो सबसे पहले हम WH का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डीड का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट, फिर MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क देना तो नहीं भूलेंगे हम लोग भूल कर भी। फिर से एक बार मैं समझा दूं कि कोई भी सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य को क्या से शुरू किया जाए तो हम उसके लिए डिड से इसको बना लेंगे हम लोग, उसमें WH ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मात्र एक्सुलरी वर्ब आगे निकालते हैं। लेकिन कौन, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द कुछ बोलना पड़े, जिसका उत्तर कुछ मुंह से बोल कर देना पड़े, ऐसे वाक्यों को WH ग्रुप से बनाते हैं। तो WH ग्रुप के वर्ड्स रहेंगे तब हम लगाएंगे, नहीं तो यदि किसी वाक्य को क्या से शुरू किया गया हो तो उसे हम सिर्फ डिड से बना लेंगे। तो इस तरीके से इतना समझ गए होंगे बच्चे। अब हम इसमें से बताना शुरू कर रहे हैं कि ये खंड देख लो कि क्वेश्चन है कि क्या वह पत्र लिखता था। याद करो इस वाक्य में क्या से शुरुआत है, और जब क्या से शुरुआत हो तो हम डिड से बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, यह वह दिया है। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब राइट हो गया, लास्ट में दिया है लिखता था, तो लिखने के इंग्लिश से राइट होता है तो राइट हमने लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लिखता था जी, तो पत्र हमने लिख दिया अ लेटर। डिड ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता था। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के MV वाले के इंट्रोगेटिव का सेंटेंस समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगर दिक्कत है जैसे वह पत्र कहाँ लिखता था, या वह पत्र क्यों लिखता था, वह पत्र कब लिखता था, तो क्यों हो, कब हो, कहाँ हो, कैसे हो इत्यादि कोई वर्ड लगे हों, तो ऐसे वाक्यों को हम ये इसमें से ये MV वाला समझते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम मुख्य तौर पे देखेंगे कि ऐसे वाक्यों को बनाना हो तो WH ग्रुप में हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है कहाँ, तो कहाँ का अंग्रेजी हम लिखेंगे, कहाँ का इंग्लिश लिखेंगे हम लोग सबसे पहले वेयर, और वेयर लिखने के बाद से वेयर लिख लेंगे। वेयर लिखने के बाद से हमने डिड का प्रयोग किया, तो डिड हो गया। सब्जेक्ट की जगह हमने ही लिखा, उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप राइट लिख दिया। उसके बाद एक पत्र जो दिया है तो पत्र के लिए हमने लेटर लिख दिया। इस तरीके से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के MV वाले का पास्ट इंडेफिनिट टेंस के MV वाले का हाँ ये कंप्लीट हुआ बच्चों। अब इसमें यदि कोई दिक्कत होता है तो फिर मुझे पूछो, शेयर करो, या मुझे कोई परेशानी हो तो पूछो इसे। ओके, ठीक है।